दुआए दरूद शम्स इमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा फ़ल्लि वली क़ल्ब सलावतुका अलैहि व अला अवाइही या रिसात व फी कुल्ली साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐन हत्ता तुस्किनहु वल मुक़द्दर व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम सलवात मिलके ये वो रात है जिसमें एक मरतबा दुरूद पढ़ा जाए तो लाख मरतबा लिखा जाता है। चलो एक और रंग से देख लेते हैं, क्योंकि हम रैयत हैं अपने इमाम की। मौला अली भी हमारा इमाम है, हसन मुश्तबा भी हैं, लेकिन जो बात है ना, बात जो रैयत है हमारे पहले में पटा जिस इमाम का है ना, वो आज उसका जश्न मनाने के लिए आप आए हैं। और मैं चेक करना चाहता हूँ कि अपने मौला के आने की खुशी जिसको जितनी ज़्यादा है उतनी बुलंद आवाज़ में सलवात पढ़े। अपनी दुआओं पे इमाम ज़माना से मोहर लगवाने के लिए पता तो है आपको कि आज की रात रिस्क में भी इजाफा होता है, ज़िंदगी बांटी जाती है, मौत बांटी जाती है। जो कुछ मौला से मांगना है, जिसका ईमान है कि ये होता है। अगर कोई लफ्ज़ी ज़बानी कलामी है तो उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है, लेकिन जिसका ईमान है कि आज की रात इमाम ज़माना दस्तखत करते हैं और वो जो दुआ आज तक पूरी नहीं हुई उससे इमाम ज़माना की बारगाह में दस्तखत आपने करवाने हैं। लेकिन वो कैसे करवाने हैं? वो सलवात को अपने वसीला बनाना है। बदन में जितनी ज़्यादा ताकत है, जितना माँ ने नादेरी पढ़ के दूध पिलाया है, बतूल का हक समझते हुए इमाम के इस्तकबाल के लिए इतनी बुलंद सलवात पढ़े कि अर्श से आवाज़ आए कि अली वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये घर बड़ा बरकत वाला है और इस रात मांगना भी सवाब है। आज कोई अमल करे और बेहतर है, नमाज पढ़े और बेहतर है। इस रात में सिर्फ जाग के सांस ले लेना ये भी बड़ी बात है। आज आपके रास्ते भी आपके लिए मुसल्ला है, आपकी गाड़ियाँ भी आपके लिए मुसल्ला है। आज इबादत की सेल लगी हुई है। जिसने जितना आज कमाना है, जितना नेकियों में इजाफा करना है, आज है नेकियों की सेल की रात। नेकियों की सेल लगी हुई है। अगर कोई आज भी खाली चला गया तो पता नहीं वो फिर कब अपना दामन भरेगा। अगले साल इस रात तक बानिया ने सादाते जश्न के रिज़्क़ जान माल औलाद की बरकत के लिए, शाह प्यारा बादशाह की मातमी संगत के मातमियों के रिज़्क़ जान माल औलाद की बरकत के लिए और बिलखसूस अपने अपने बच्चों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जितना ज़्यादा रिज़्क़ इमाम ज़माना से मांगना चाहते हैं, नियत उतनी बुलंद सलवात पढ़ दीजिएगा मिलके तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सय्यदुल अंबिया सरकार ख़त्म मर्तबत अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। कायनात की सबसे मुक़द्दस तरीन हस्ती इरशाद फरमा रही है,
मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इल्म के दरवाजे से आगही, शऊर और अक्ल की भीख मांगने के लिए जितना जितना ज़र्फ आपको पाक इमाम ने बुलंद अता फरमाया है, वाजिब समझ के सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़िए। मेरी तरफ से आपको अपने बाल में बाल की आमद की शक मुबारक। मेरी दुआ है आप यहाँ शाह बादशाह की बारगाह से झोलियाँ भर के जाए, कोई यहाँ से खाली ना जाए। जश्न आज आपने सुनना है और आज मैं आपको बता दूँ 11 मासूमीन या दूसरी असलियत के जश्न में आप तवज्जो करें, बोले ना बोले माफ़ी हो जाती है, लेकिन आज हम गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट है। तवज्जो है, पढ़ना मैंने सरकार हुज्जत ज़माना ही है और ये इमाम ज़माना के बैठे हुए सारे जानिसार हम पे वाजिब है। अलमिया है हमारी कौम का, हमारे दाखिलों का, हमारे वाइदीन का कि जिस इमाम का तज़किरा बहुत ज़्यादा होना चाहिए वो तकरीबन ना होने के बराबर है। हालांकि उसकी रैयत में हमारी अर्जियों पे दस्तखत देगा अली, लेकिन दस्तखत मादी करेंगे तभी मिलेगा ना। हाँ, अपने इलाके का अपने वक्त का इमाम आप पे दस्तखत करेगा तो मैं आपको जश्न की पहली रुबाई पढ़ के ही आपका मिजाज चेक कर लूँगा। मैंने कहा मिसरा अभी पढ़ूंगा जो अपने कलाम का, मिसरा अभी पढ़ूंगा, मिसरा भी पढ़ूंगा। इतना तो इन करीब में पता नहीं पहली रुबाई कहाँ पे जाएगी। जैसे तो मैंने यहाँ पे अर्श पे जाते हुए देखे, मिसरा अभी पढ़ूंगा जो अपने कलाम का उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। क्या बात है, थोड़ा वॉल्यूम खोलेगा, थोड़ा वॉल्यूम कर गया। मैंने कहा मिसरा अभी पढ़ूंगा जो अपने कलाम का, मिसरा अभी पढ़ूंगा जो अपने कलाम का, मिसरा अभी पढ़ूंगा। तो जब ध्यान रखिएगा, बाहर बैठे हो अंदर हो जहाँ पे हो अली की पनाह में हो, यहाँ पे शिफा तकसीम होती है, यहाँ पे बीमारियां भाग जाती हैं। जिसका ईमान है वो बैठा रहे, जिसको इमाम को यकीन नहीं वो बेशक अपने ध्यान चले जाए। यहाँ पे हर तरह की बीमारियां दूर है, यहाँ पे हर तरह की मासियत दूर है, यहाँ पे नूर बरस रहा है। मिसरा अभी पढ़ूंगा जो अपने कलाम का उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का, उन्वान है। शाह प्यारा बादशाह मेरी बुलंद करना, उन्वान है मेरा पहला लफ्ज़ है, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का, उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। दुनिया को इंतजार है महशर का दोस्तों, महशर को इंतजार है मेरे ये रैयत है। हाँ सिपाही हो इमाम ज़मान, हाँ जैसे बाहर हो हक तो अदा करो, पता नहीं जैसी कबूल हो जाए, जैसी आवाज़ हाज़िर जाए, जैसे रगों में अली है। तवज्जो है, आपने तो पहले मिसरे में अर्श में पहुंचा दिया मुझे। अच्छा अच्छा, अगर आपके ये तेवर है हाय तो फिर सुने, तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है। तलुए सुबह अबद की ये शाम, मैंने तरतीब के साथ पढ़ूंगा। मिसरा भी पढ़ूंगा जो अपने कलाम का उन्वान है वो आज की पाकीज़ा शाम का। शाम से मैंने रात तक आना है, रात से मैंने सुबह तक जाना है और पढ़ना मैंने उतना ही जितना मुझे बानिया ने वक्त दिया है, लेकिन ये सफ़र लफ्ज़ों में तय होगा। मैंने कहा कि तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, तलुए
सुबह अबद की दो सुबह हैं, सुबह अजल है, सुबह अबद है। सुबह अजल को जो जिंदगी की पहली सुबह होती, सुबह अबद तो जिंदगी की आखिरी सुबह होगी, यानी क़यामत की सुबह को सुबह अबद कहा जाता है। नबी मिंबर पे खड़े होके 15 शाबान की शब अपने मौला की आमद के इंतजार में अपने मौला पे नाज करके कह रहे हैं कि तलुए सुबह अबद की, यानी कि क़यामत की सुबह की, तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुद यकीनन कलाम ज़ामिन है। सलामत है। मैंने कहा तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, मिलेंगे खुद यकीनन कलाम ज़ामिन है। किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो? मैं उस मौलवी के मुखातिब हूँ जो शियों को कभी कब्र के अज़ाब से डराता है, कभी हशर के अज़ाब से डराता है, कभी सिरात से डराता है, कभी निजात से डराता है, कभी शबीरों से डराता है, कभी तरावियों से डराता है, कभी आबाद से डराता है, कभी रोज़ों से डराता है, कभी हज से डराता है। मैं उस मौलवी को मुखातिब होकर कह रहा हूँ, हमें रोक रोक के कहता है ये कर लो जन्नत में नहीं जाओगे, ये कर लो ये जन्नत में नहीं जाओगे। मैं उस मौलवी को मुखातिब होकर कह रहा हूँ तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, तुम्हारी मर्जियाँ बैठ के सुनना, तुम्हारी मर्जियाँ खड़े होकर धमाल डालना। तुम्हारा मैंने कहा तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुद यकीनन कलाम ज़ामिन है। हमें निजात के चक्कर में डालने वालों तुम अपनी सोचो, हमारा इमाम अब भी ना बोलो। जियो जियो जियो, हाथ उठा आसमान, कहा क्या बात, हैदरी नहीं, अभी तक एक नारा वो नहीं आया जो दरबार शाह प्यारा की शान होता। ना 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 ना, तुम्हें बीवी के हक की कसम है, अगर दिल में कलंदर है तो नारा लगा, नहीं है तो बेशक अपनी दात अपने घर में ले जा। जिसके दिल में कलंदर मौजूद है सीने की तार लगा के दम दम खलिला तवज्जो है, तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है। तलुए सुबह अबद की, अच्छा तो है, तलुए सुबह अबद की ये शाम ज़ामिन है, मिलेगी खुद यकीनन कलाम ज़ामिन है। हमें निजात के चक्कर में डालने वाला तुम अपनी सोचो। शियों से तो ज़हीन कौम हो सकती है कायनात में, मौला की कसम है। यूनिवर्सिटी होती है इमाम हुसैन बादशाह की, तवज्जो है। ये पिछले से पिछले साल मैं रावल डैम पे गया, आज भी वहाँ होगा, पिछले साल तो नहीं हो सकता, उससे पिछले साल मैं गया, वहाँ पे ड्यूटी भी अदा की। पानी के किनारे खड़े थे, मैंने अली का हाथ में पकड़ा हुआ था, आपने भी अभी जो डालेंगे, मैंने पकड़ा हुआ था। वो अरीजा पकड़ के मैंने अपने मौला से एक बात की, फिर मुझे मेरे मौला ने उसका जवाब भी दिया। तवज्जो है, मैंने एक बात की, एक सवाल किया, फिर उसका मौला ने जवाब भी दे दिया। वो सवाल क्या था? मैंने अरीजा पकड़ा, मैंने कहा है इमाम ज़माना वास्ते बन जाता है। हाय 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 यार, मैं कौन की नब्ज़ पे आप क्या देखना और मजमा कम जाता है। मैंने कहा ए इमाम ज़मान, हाथ खोल के बैठना, ए इमाम ज़मान, ए इमाम ज़मान वास्ते पंजतन, अब नकाब अपने रुख से हटा दीजिएगा। बोला जिसका दिल है वो बोले, जो इमाम को बुलाना नहीं चाहता वो खामोश रहे, जिसका दिल है वो बोले। ऐ इमाम ज़मान जो अब ना बोले वो इमाम ज़माना
यार क्या माहौल बना हुआ है और क्या रूहानियत है। और मुझे तो महसूस हो रहा है जैसे मेरी कुछ तो मेरे इमाम का हाथ है। कसम से मैंने पढ़ते हुए महसूस किया है जैसे कोई हाथ आया है। मैंने कहा ऐ इमाम ज़मान वास्ते पंजत अपना काब अपने रुख से हटा दीजिए। समझ आ गई तो पता नहीं इतना दुआ दोगे ना ही तो मेरा अपना नसीब है। अपना काब अपने रुख से हटा दीजिए। कितनी वाजिब है दीन विलाय अली। अपने शियों को खुद ही बता दीजिए। ये मैंने कहा या उधर से पर्दे में से आवाज आई, ये अरीजों फरीजों के असबाब हैं, ये तुम्हारी तसल्ली के असबाब हैं। हाय 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 यार क्या सही मजमन यार तुम्हारे सुनने का सलाम है। फिर इमाम फरमाता मैंने कहा इमाम ज़मान है इमाम ज़मान है इमाम ज़मान यार शाह प्यार बात से मेरी मदद करना मैं इनको समझा सकूं। मौजूद आगे तो मौजूद ना तो मेरा अपना नसीब है। ऐ इमाम ज़मान वास्ते पंजतन अपना काब अपने रुख से हटा दीजिए। कितनी बात कहती में बिलाए अली अपने शियों को खुद ही बता दीजिए। इमाम फरमाते हैं ये अरीजों फरीजों के जो बाब हैं ये तुम्हारी तसल्ली के असबाब हैं। ये तुम्हारी तसल्ली के असबाब हैं। आपकी नीयतों से भी वाकिफ है हम, चाहे लिख के वो पानी में बहा दीजिए। जो अपने मांगेगा बड़ा लिखा है। जो आज की रात है बारात की रात है। नारे बता रहे हैं कि मजमा थका हुआ है। कोई ऐसा नारा सुनाओ पता चले अली वाले यहाँ पे बैठे हुए। हाँ तवज्जो है। नौकरी पसंद आ रही है। एक रुबाई और सुनाओ एक रुबाई और सुनाओ। मैं मुखातिब हुआ काबे से। मैं मुखातिब हुआ काबे से। मैंने काबा तुझे पता है ये जो तेरी इज्जत और हुर्मत और हरमत है ये किसकी वजह से है? हाय काबा ने कहा ये मुझे खुदा का कर्म है। मैंने कहा खुदा का कर्म तो है तो सही लेकिन तुझे पता है तेरा सबब कौन सा बना? काबा ने कहा बता। मैंने कहा तू भिखारी बना कसरे इमरान का। गूंगे बंदे का मैं दामन नहीं हूँ। मैंने कहा तू भिखारी बना। पहला अली आया है काबे के अंदर, आखिरी अली आएगा काबे के ऊपर। जो गूंगा है वो अपनी दाद अपने घर में ले जाए। मैंने कहा तू भिखारी बना कसरे इमरान का। जो गूंगा वो वैसे चला जाए। तू भिखारी बना कसरे इमरान का और नतीजे में तुझको वली मिल गए। तेरी किस्मत भी या बख्शिश फातिमा तुझको इस घर से पारा अली। जिसके दिल का अली मानेगा कम से कम कैपिटल तक आवाज जानी चाहिए और पता चलना चाहिए कि जिनका इमाम जिंदा है वो कैसे बोलते हैं। दम 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 है। नौकरी पसंद आ रही है। जो लोग सोशल मीडिया के साथ वाबस्ता है, जो लोग खबरों के साथ वाबस्ता है, उन्हें पता होगा कि 2012 में हॉलीवुड से एक मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। उसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या बताया। असल में वो एक बंदा था, राइटर था, वो बड़ी पेशेंगोइयां करके गया था कि ये यूं होगा, ये यूं होगा, ये यूं होगा, ये यूं होगा। उसकी 100%
100% सच्ची हो रही थी, 99 सच्ची हो गई। एक उसकी आखिरी ये थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2012 में क्या आ जाएगा। दुनिया ने देखा, फिल्में बनी हुई है कि लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, कैंप लगा दिए, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, हर कोई, ब्राजील, फ्रांस, वियतनाम, हर जगह लोगों ने घरों को छोड़ दिया और बेताब और बेचैन अपने बच्चों को लेके कुछ जमीन के मोर्चों के अंदर। बीबीसी वालों ने इंटरव्यू किया, ईरान में गए, 2 बच्चे तेहरान मदरसे से पढ़ के वापस आ रहे थे, 10 या 12 साल की उनकी एज थी। वो उसके पास गए, उन्होंने देखा कि इस मुल्क में ना तो कोई डरा हुआ नजर आ रहा है, ना कोई परेशान नजर आ रहा है। बीबीसी वालों ने खुद देखा कि हमारी इस खबर से पूरा इस्लाम भी परेशान था, मासिवाए एक फिरके के जिन्हें फिक्र जाफरिया कहा जाता है। स्टेटमेंट मौजूद है, उसका इंटरव्यू भी उसने शायद किया है। उसने कहा मैं 2 बच्चों से पूछता हूँ जिनके चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए हैं, इनके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं है, कोई इस्तराब नहीं है। वो इंटरव्यू करता करता दोनों बच्चों के पास आया, उसने कहा यू आर नॉट लुकिंग अफ्रेड, तुम खौफजदा नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा ऑब्वियसली वी आर नॉट अफ्रेड, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है द लास्ट जजमेंट डे, आखिरी दिन क़यामत का आने वाला है। तो उन बच्चों ने कहा नहीं, 12 में नहीं आएगा, आएगा 14 पे। क्या बात है, क्या बात, वो क्या हो रहा, वो क्या तो जो है बच्चों ने कहा आएगा, क़यामत आएगी, लेकिन 12 में नहीं आएगी, 14 पे आएगी, 12 में नहीं आएगी, 14 पे आएगी। उसने कहा तुम्हें यकीन है? उसने कहा हमें आनी है, लेकिन अभी नहीं आनी, अभी नहीं आनी, अभी नहीं आनी। उसने कहा क्या दलील है? उसने मुस्कुरा के दूसरे बच्चे का हाथ हिला के कहा अली के लाल ने जब भी नकाब होना है, मुनाफिकों का तो खाना खराब होना है। तवज्जो है, तवज्जो है। अली के लाल ने, अली के लाल ने जब भी नकाब होना है, अलमुख पे हाथ रख के कहता हूं, जो बंदा घर से कसम खा के आए कि मैंने नबी के साथ नहीं बोलना, तेरा अगर दिल सीने से निकल के हथेली पे आके अली अली ना करे, मैंने सैयदों की नौकरी नहीं की। हाँ, मेरे लफ्जों पे बात मुशहदी बादशाह की मोहर है और आज यहाँ पे फकीर की आपको अता नजर आएगी। उन्होंने कहा अली के लाल ने जब भी नकाब होना है, मुनाफिकों का तो खाना खराब होना है, मुनाफिकों का तो खाना खराब होना है। अभी किसी भी क़यामत की हमसे बात ना कर, अभी तो बाग फिदक का हिस्सा। जियो 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 जियो, नस्लों को सलाम है और माओ को सलाम है जिन्होंने नारे लिपट के दूध पिलाया हुआ है। देश के दिल का मालिक है, ये दोनों हाथ बुलंद करके दम दम तवज्जो है, तवज्जो है। नौकरी पसंद आ रही है, पिछले बंदे राजी हैं, महफिल उरूज पे है। दुआ दिल में रखो, दुआ दिल में रखो, पूरी ना हो मेरे गिरबान हाजिर है। अच्छा, मैं यार ऊंचा चला गया, देखता हूं कहां तक कलम मेरा साथ देता है। जब तक वली चाहेगा तब तक साथ चलेगा। तासीरे दस्ते कुव्वते परवरदिगार में, तासीरे दस्ते कुव्वते परवरदिगार में तब्दील हो
रही है खिजा खुद बहार में। यार मैं कैपिटल में पढ़ा हूँ, जाए तो मैंने पढ़ा तासीरे दस्ते कुव्वते परवरदिगार में। जो अपना बोला वो जाने और इमाम जाने। मैंने कहा तासीरे दस्ते कुव्वते, और नौजवानों तासीरे दस्ते कुव्वते परवरदिगार में, तासीरे दस्ते कुव्वते परवरदिगार में। मैंने सड़कों पे लोगों को आते हुए देखा। मैंने कहा किस बात के लिए जाग रहे हो? उन्होंने कहा इमाम का इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। इसने कहा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। उसने कहा शादी भी इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा शाह प्यारे वाले भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अब आते तासीर दस्ते कुव्वते परवरदिगार में। मैंने कहा दरख्त इंतजार कर रहे हैं, शजर इंतजार कर रहे हैं, हजर इंतजार कर रहे हैं, नबातात इंतजार कर रहे हैं, जमादात इंतजार कर रहे हैं, इंसान इंतजार कर रहे हैं, हैवान इंतजार कर रहे हैं, जमीन इंतजार कर रही है, सूरज इंतजार कर रहा है, सितारे इंतजार कर रहे हैं, धरती इंतजार कर रही है, जर्रे इंतजार कर रहे हैं, नजूम कवाकब इंतजार कर रहे हैं, सहरा इंतजार कर रहे हैं, दरिया इंतजार कर रहे हैं, हर एक अल्लाह खुद इंतजार कर रहा है। तासीर दस्ते कुव्वते परवरदिगार में तब्दील हो रही है खिजा खुद बहार में। मैं क्या हूँ और क्या है मेरा इंतजार भी, मैं शर रुके हुए है तेरे इंतजार में। यार बोलो जियो। तवज्जो है? नौकरी पसंद आ रही है? कितना टाइम होगा? घड़ी मेरे पास नहीं है। 11 कितने मेरा वक्त? नहीं 12 में 40 मिनट का हुक्म है। ये 14 तक की बात करते तो और बात ही है। तवज्जो है? और दिन भी अजीब है, रात भी अजीब है, जहनों में गूंजती है जो नेकी की बात बचती। आपने क्या 12 बजे तक पढ़ी? ये रुबाई पढ़ के मैं देखता हूँ कि 12 सेकंड और सुनते, जहनों में गूंजती है। लेकिन मैं रुबाई ये कैसी पढ़ने लगा हूँ कि सदी बंदा पढ़ता रहा। कितना? एक सदी बंदा पढ़ता रहा। यावर वो एक तरफ, ये 4 मिसरे एक तरफ, जहनों में गूंजती है, जहनों में गूंजती है। लफ्ज़ आएगा बाज गश्त। बाज गश्त उस आवाज को कहते हैं टकरा के आती है। जब आप कुएं में जाए, कुएं के अंदर मुंह डाल के कोई आवाज दे, किसी का नाम ले, तो एक मरतबा आप बोलेंगे, दूसरी तरफ से फिर वो आवाज आएगी। उसे कहते हैं बाज गश्त। पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जहनों में गूंजती है जो नेकी की बाज गश्त। तुम अर्ज पे चले जाओगे जब मैंने मिसरा मुकम्मल करना। मेरा बात है तुमसे, जहनों में गूंजती है जो नेकी की बाज गश्त। ओए इस गुड़िया को सड़क पार करवा दे, ओए इसकी चोरी ना करना, देख गरीब है इसकी मदद कर, ये बेचारा इसे पानी पिला दे, ये भूखा इसे खाना खिला दे, इसका दिल ना तोड़ना। मैंने कहा जहनों में गूंजती है, अपना अपना हिसाब लगा लेना। जहनों में गूंजती है, जहनों में गूंजती है। और मिलाद हो रहा है, जहाँ पे जाना चाहिए घर बैठ के क्या करना है। जहनों में गूंजती है जो नेकी की बात गश्त। और मजलिस में आके बैठ के जुबान किस काम की, अगर इनके जिक्र में नहीं बोलना। जहनों में गूंजती है जो नेकी की बात गश्त। और सारे बोल रहे तुझे क्या हो गया, तो खामोश कोई बैठा हुआ तो बड़ा नवाब है। जहनों में गूंजती है जो नेकी की बात गश्त। समझो अगर यही तो खिताबे इमाम है। तुझे मोल बात है, तुझे मोल बात है। हाँ हैदरी ये टूटा हुआ रहना चाहिए, नहीं दी चाहता तो बेशक ना रहना। ऐसे मैं जिगर का फोन आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आप टूटे फूटे नारे लगाएंगे तो फिर पढ़ने का फायदा नहीं है। मैंने कहा जहनों में गूंजती है जो नेकी की बात गश्त। जहनों में जब से टॉपिक इमाम ज़माना का पढ़ रहा हूँ, इधर उधर नहीं पढ़ रहा, अपना जाती कलाम है जो मैंने अदा किया है। जहनों में गूंजती है जो नेकी
की बात कष्ट ज़हनों में गूंजती है, जो नेकी की बात कष्ट, समझो अगर यही तो, समझो अगर यही तो, समझो सही समझो अगर यही तो खिताबे इमाम है, इसमें से रोशनी का छलकना दलील है, ये 14वीं का चांद नकाबे इमाम है। अल्लाह करे गुमराह हो गए जाए। जिसके दिल में अली मौजूद है, एक भाई ने मुझे दुआ के लिए कहा, दुआ कर मुझे वहां पे बैठे हुए कि मुझे लंगर भी करवा रहे थे, उनके लिए दुआ करवा दे। इस वक्त मैं किसी और जगह पे हूँ और अर्श पे पहुंचा हुआ हूँ और मुझे कुछ याद ही नहीं है, मेरे सामने पता नहीं कौन है। अगर कहो तो शाबान को मैं थोड़ा सा छेड़ कर ना दिखाऊंगा कि शायद शाबान पढ़ते कैसे हैं। तो जो है आज 14वीं की रात सबकी रगों में गूंज रहा सबकी रगों में गूंज रहा है। सुनो रुतबी नदफ की आज सुहानी है दोस्तों। जवारियों पे मौला उनकी खैर फरमाए, मौला वहाँ से हमारे लिए दुआ फरमाए। मैंने कहा रुतबी नदफ की आज सुहानी है दोस्तों। बड़ी मोहतरम शख्सियत आ रही है और मिस्रा भी उनकी शायान शान है। उनके आने से पहले मेरी पढ़ूँ सलवात नबी से सलाम के लिए पर नवाज पढ़ दीजिए। खुशबू दिल से धुलती झनक चांदनी चली धड़ धड़ धड़कते दिल में है धड़का वली वली गुंजा
हो, चाहे फूल हो, चाहे कली कली, सबकी रगों में गूंज रहा है अली अली। रुत भी नजफ की आज सुहानी है दोस्तों, शामिल हवा में रात की रानी है दोस्तों। रुत भी नजफ की आज सुहानी है दोस्तों, शामिल हवा में रात की रानी है दोस्तों। बाबा जी, शामिल हवा में, शामिल हवा में, लमधड़क पवन पवन कहते हवा को, मैंने कहा रुत भी नजफ की आज सुहानी है दोस्तों, शामिल हवा में रात की रानी है दोस्तों। पागल पवन प्यार में पानी है दोस्तों, दरिया में रूप रंग रवानी है दोस्तों, सबने सफेद सफेद बिछानी है दोस्तों, महफिल अभी उरूज पे जानी है दोस्तों, और बख्शिश पे आज अल्लाह का जानी है दोस्तों, खैबर शिकन अली पे जवानी है दोस्तों। खुशबुए दिल से धुल के धड़क चांदनी चली, धड़ धड़ धड़कते दिल में है धड़का फली फली, ऊंचा हो चाहे फूल हो चाहे कली। थके तो नहीं बता दे, ऊंचा हो चाहे फूल हो। शाह जी ने कहा कि आप जितना मोहब्बत के साथ पढ़ रहे हैं, हमारा जी चाहता है कि कम से कम 20 मिनट और आप हमारे सामने मदद फरमाए। मैंने कहा मैं नौ करूँ, मैं इस बार का मैं ना नहीं कर सकता। रुत भी नजफ की आज सुहानी है दोस्तों, शामिल हवा रात की रानी है दोस्तों, पागल पवन प्यार में पानी है दोस्तों, दरिया में रूप रंग रवानी है दोस्तों, सपने सफेद सफेद बिछानी है दोस्तों, महफिल अभी उरूज पे जानी है दोस्तों, महफिल अभी उरूज पे जानी है दोस्तों, बख्शिश पे आज अल्लाह का जानी है दोस्तों, खैबर शिकन अली पे जवानी है दोस्तों, ये शाम मस्त मस्त मनानी है दोस्तों, जो आज मैंने तुमको सुनानी है दोस्तों, शाबान के दिनों की कहानी है। अब तो हर बंदा मेरा, हाँ अब तो दीवाने भी बोले। ये शाम मस्त मस्त, ये शाम मस्त मस्त मनानी है दोस्तों, महफिल अभी उरूज पे जानी है दोस्तों, जो आज मैंने तुमको बड़ा पढ़ा है लेकिन आज रंग कुछ और है, जो आज मैंने तुमको सुनानी है दोस्तों, शाबान के दिनों की कहानी है दोस्तों। क्या मालिक तो पहले 4 ही अजमत में कम न थे, 3 शाबान मालिक तो पहले 4 ही, कौन मोहम्मद अली फातिमा हसन, मालिक तो पहले 4 ही अजमत में कम न थे, लो एक और मालिक तकदीर आ गया। जागना जागना, अभी डालना चाहिए, अभी डालना चाहिए, अभी डालना चाहिए।
का मतलब तुम्हें बता दूं, इनके कहने का मतलब ये है, इस हरूफ तहती का मतलब ये है कि जिस कदर अपना जुलूस सलमान होता जाएगा, मरहला आसान से आसान होता जाएगा। ये अनोखा मौजज़ा देखा अली की जात में, खूबियां गिनते रहो कुरान होता। बोलो जियो जियो जियो, सलामत रहो। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। तवज्जो है। मैं कहता हूँ जरा फर्स्ट में आके अली का नाम लेके देख, मुझे इस पाक मिंबर की कसम है, नाम अली ही है। तू भी ले रहे, मैं भी ले रहा हूँ। मैं अली अली करके बंदा ही नहीं बन रहा। कलंदर कहते हैं मैंने अली अली किया, मैं कलंदर हो गया हूँ। हाय 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 हाय, तो समझ तो सही, जरा बोल तो सही, दिल से तो बोल। हाँ बोल तो सही। जो है इश्क करो, इश्क इश्क बहुत चीज है आदमी। जब तक इश्क नहीं ना करोगे, इश्क की इलामा इकबाल फरमाते हैं, इश्क की जस्ट ने कर दिया किस्सा तमाम, इन जमीन और आसमां को बेतरह समझा था मैं। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी। मैं खुशामदीद कहता हूँ इस पाक बज़्म में आपको, मौला पाक पाक आपको और ज़्यादा इज्जत देता हूँ। इजाज़त है सारे मोमिन आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। तवज्जो है। मंजर ज़हन में अगर कहते हैं तो पढ़ता हूँ, तो कहना हाज़िरी होगी, मेहमान आ गए। जिब्रील तो पीर भाई है गया, पहले यहाँ नहीं बदल गया, बाद में कलाम का जिब्रील ने कहा या अली मदद, झूले ने कहा मौला अली मदद। जिब्रील ने कहा तू कौन है? झूले ने कहा जिब्रील इतना बड़ा हो गया तुझे मेरा नहीं पता मैं कौन? और नहीं मैं जानता हूँ तू झूला है, तुझमें बच्चे झुलाए जाते हैं, लेकिन तू किधर? झूला कहता है जिधर तू मैं भी उधर। जाग देना जिधर तू मैं भी उधर। क्या मतलब? झूले ने कहा मैंने सुना है कि कायनात का मालिक कायनात का वारिस बन के दुनिया में आ रहा है, मैं जरा खिदमत के लिए, झूला कह रहा मैं जरा खिदमत के लिए जा रहा हूँ। जिब्रील ने हैरान होकर झूले को देख के कहता है लगता है तू हुसैन को जानता नहीं, चल पड़ा है खिदमत करने को, लगता है तू हुसैन को जानता नहीं है। झूला मुस्कुरा के कहते हैं मैं आज पहले दिन ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तू पुराना नौकर है, तू बता दे कि हुसैन किसे कहते हैं? अपने परों को गुरूर की अंगड़ाई देके कहते हैं सुन, जिसके सोने का मयार कम अज कम जिब्रील के पर हो सकी को हुसैन कहते हैं। हाय 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 हाय, वाह शिया कौम, और बोलो दरमियान वाला फैसला, वाह 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 वाह, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। तवज्जो है, ये बिस्मिल्लाह जी मेहरबानी है, जिसके सोने का मयार कम अज कम जिब्रील के पर, उस सही को हुसैन कहते हैं। हुसैन का झूला देख के जिब्रील को कहते हैं जिब्रील ऐसी कौन सी खासियत है तेरे परों में कि सहारा का लाडला लाजमन तेरे ही परों में आराम फरमाएगा? कौन सी ऐसी खूबी है तेरे परों में कि अली का बेटा लाजमन तेरे ही परों में आराम फरमाएगा? ये कहने की देर भी जिब्रील को थोड़ा सा गुस्सा भी आया, परों को झटक के कहता है
सुन, शफक की शोखी धनक की दौलत मेरे परों से चमक रही है, मेरे परों से ज़कात लेके कली चमन में महक रही है, ये नर्म रेशम गुलाब शबनम सार की झांझर छलक रही है, मेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू खलक रही है। कहता नबी ने शबीर पाके मैंने महक के अंबर में पाक भिगोए, इसीलिए तो ये पल ये है कि इन पे ज़हरा का लाल है। अब भी बोलना नहीं चाह रहा, अब भी ज़बान में तफरीक नहीं है। हाँ, कलेजे की धागा लगा के बोल। हाँ, हक समझ। हाँ, जियो। तवज्जो है, जिसके दिल का निमार के कलेजे की सारी ताकत लगा के तो जितनी कंजूसी करे वो जाने, जितने ज्यादा ताकत लगाए वो जाने, करम ना जाने, दम तवज्जो है, तवज्जो है। कहते नबी ने शबीर पाके मैंने महक भिगोए, झूले को देख कहता है इसीलिए तो ये पर लिए इन पे ज़हरा का जो है, इन पे ज़हरा का लाल। अब जिब्रील के साथ फरिश्तों की इतनी लंबी लाइन थी, जितनी आपने दाद दी आपकी दाद तो कुछ ही नहीं है। जो इर्द गिर्द तेरा उसमें हमारी उसके बरादरी के लोग, उन्होंने तो आसमान पे जैसे मैंने रुबाई पढ़ता हूँ और आप पिछड़ पढ़ते हैं, जैसे उसने कहा ना इसीलिए तो ये पढ़ लिए हैं कि इंतजार को, वो तो नारे लगाने शुरू हो गए, बेचारा झूला चुप करके उनके नारे खत्म होने का इंतजार करता रहा। उधर उनके नारे थमे, जिब्रील ने झूले को देखा, झूले ने जिब्रील को देखा, झूला आगे बढ़ के कहता है जिब्रील मुझे जाहिल ना समझ, मैं दरवाजा इल्म से इल्म लेके आया हूँ। मुझे बाबा यार तुम्हारे सुनने को सलाम है यार, मेरी तवक्को से ज़्यादा अच्छा सुन रहा है। मेरी तवक्को कहा कि मैं दरवाजा इल्म से इल्म लेके आया हूँ, मुझे जाहिल ना समझे। जबरील मुझे पता है कि शफक की शोखी धनक की दौलत तेरे परों से चमक रही है, मुझे पता है तेरे परों से ज़कात लेके कली चमन में महक रही है। मैं जानता हूँ कि नर्म रेशम गुलाब शबनम साहब की झांझर छलक रही है, मुझे पता है तेरे परों की वजह से अब तक हवा में खुशबू खनक रही है। लेकिन जबरील इतना भी क्या गरूर करना, मुझे भी तो पहचान के मैं कौन हूँ। जबरील कहता है तू कौन है, अपने दामों को नूर के गरूर की अंगड़ाई देके हुसैन का झूला मुस्कुरा के कहता सुन, मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा हूँ। आसिया की शरीफ चादर के, मैं आसिया की झूला कह रहा, मैं आसिया की मंदिर देख रहा कि जैसे मोटरवे पे दो गाड़ियां रहती है बराबर स्पीड में, वो बातें भी करते हैं ड्राइवर, वो चलती भी जाती है, यही हाल में अर्श पे जिब्रील और झूला बराबर बराबर जा रहा, गुफ्तगू भी हो रही है। हुसैन का झूला कहता है मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा हूँ। हुसैन सोएंगे मुझ में एक दिन खुशी से मस्ती में झूमता। वाह 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 सलामत रहो। मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख में छोड़ने लगा, मैं आसिया की शरीफ चादर के, मैं आसिया की ठीक है, मैं आसिया की शरीफ चादर के, मैं आसिया की शरीफ चादर के, इस मिसरे को पता चलेगा कितना सुनेंगे। मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर्ख तारों का मौजूदा हूँ। हुसैन सोएंगे मुझ में एक दिन खुशी से मस्ती में झूमता हूँ। कभी कभी तो मैं इस तसव्वुर में अपने तारों
खैबर खुद चल के चले जाए। मेरी दुआ है मौला जाके हर मोमिन वो जगह जाके देखे जहाँ पे अली ने आगे कहा था मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम है फकीर की नगरी है, वली का दरबार है, क्या मौसम बहार है, मौला तेरा इंतजार है, हर मोमिन बेकरार है, तेरे घर में आज बहार है, कितने ही आज यहाँ पे तलबगार है, जो झोली बना जाने दम नहीं लाने तवज्जो है, तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है। कहता मैं आसिया की शरीफ चादर के सुर तारों का मौजूदा हूं। हुसैन सोएंगे मुझको एक दिन से मस्ती में झूमता हूं। कभी कभी तो मैं इस तसव्वुर में अपने तारों को चूमता। जिब्रील की तरफ देख कहता है तेरे पैरों की मजाल मैं ऐसा उम्दा गुना। जिब्रील की आंखें फट के हैरान ओ गरूर गरूर वो भी जिब्रील के सामने, जिब्रील के सामने गरूर तेरे पैरों की मजाल है। तुझे पता है तूने क्या कहा है? मैं सरदारुल मलाइका हूँ, मैं फरिश्तों का उस्ताद हूँ, मैं मुकर्रब हूँ, मैं वही का मालिक हूँ, लेके जाता हूँ लेके आता हूँ, मैं नबियों का पैगंबर हूँ। नबी मेरी वही के बिताने तक मोहताज होते हैं। मैं नबियों को अपने इशारों पे चलाता हूँ, जैसे जैसे मैं कहता हूँ नबी वैसे वैसे कहता है। तू कह रहे कि तेरे फरों की मजाल क्या है? मैं ऐसा बाबा जी मैं ऐसा उम्दा भुना हुआ हूँ। हुसैन का दूल्हा मुस्कुरा के कहता है जिब्रील सुन, गरूर बनता है मेरा करना, गरूर करना था बस किया है। वाह 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 वाह, गरूर बनता है मेरा करना, गरूर झूला कहता है जिब्रील को, गरूर बनता है। अगर उठ के दाद देने खुदी चाहे तो तुम्हें बतूल की हक की कसम शर्म न करना। देव कहे कि धमाल डाल दिया फिर बदल न जबर में कहते गरूर बनता है मेरा करना। बाबा जी गरूर बनता है, मेरी मेहनत का निचोड़ है, गरूर बनता है। झूला कह रहे हैं गरूर बनता है और जिब्रील गरूर बनता है मेरा करना, गरूर करना था बस किया है, गरूर करना था बस किया है, गरूर करना था बस किया है। जिब्रील कहते क्यों किया है? ये कहते हैं गरूर बनता है मेरा करना, गरूर करना था बस किया है कि मेरी डोरी को सबसे पहले जनाब ज़हरा ने मस किया। तेरा हक बनता तो खड़ा हो। हाँ 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 बोलो हाँ हाँ जियो 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 जिसकी लोगों में अली है दोनों हाथ बुलंद करके दम दम लगी आले काला नारा। तवज्जो है, नौकरी पसंद आ रही है? जाएंगे तो नहीं, बाद में पढ़ने वाले भी मौजूद है, बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़े अच्छे पढ़ने वाले हैं, आपके लिए इस्तेमाल किया है। तवज्जो है कि मेरी डोरी को सबसे पहले जनाब बड़ा लेट हो गया कि मेरी डोरी को सबसे पहले, कि मेरी डोरी को सबसे पहले, कि मेरी डोरी को सबसे पहले जनाब मस किया। अच्छा अब जिब्रील भी चुप कर दो कि मेरी डोरी को सबसे पहले जनाब ज़हरा, मुझे पता चल गया कि बीबी तो बीबी है, उसकी एक कनीज है वो मुझे झड़क दे दे। सब चाहे
नौकर इनके झड़क सकते हैं, ये तो खुद कह रहे हैं तुम सबसे पहले जनाबेदार चुप हो गए। अब मूड भी खुशगवार, चलते आए उठते आए, मोहल्ले बनी हाशिम आया, ज़हरा की हवेली आई, दोनों बराबर पहुंचे। किस्मत की बात है, अंदर से उस बीबी ने आवाज़ दी जिसके मुताल्लिक़ मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मोहसिन नकवी लिखते हैं कि फिज़ा जो ना चाहे तो कली तक नहीं खिलती, जबरील अमी को भी इजाज़त नहीं मिलती। उस बीबी ने कहा नसीब की बात है, जबरील तू बाहर ठहर, झूले तो अंदर आ जा। नहीं तुम थके हुए, मैं क्या थके हुए ना? हाँ बोलो, जियो जियो जियो। तवज्जो है। जबरील बाइट है, झूले तो अंदर झूला अंदर चला गया। मेरा शऊर हैरान, ये क्या हो गया? इतना रश करना शुरू हो गया, रश ही रश है। पता चला ये नबियों की सफर, ये मलाइका है, ये हूरे हैं। हर कोई कह रहे पहले मैं तबसरे हो रहे हैं कि पहले आज कौन जाएगा ज़ियारत करने, अली के बेटे की ज़ियारत करने सबसे पहले कौन जाएगा? नूह आए आदम के पास, आगे आदम से पूछते हैं आपका क्या ख्याल है? आदम सोच के कहते हैं चूँकि पेशे के एतबार से, कबीले के एतबार से, चूँकि हैं वो सरदारुल अंबिया, हम भी नबी हैं, तो लिहाजा वो पहला हक जो उनके कबीले के हैं उनको मिलेगा, यानी कि नबी को पहली इजाज़त मिलेगी हुसैन की ज़ियारत की। या उधर पूरे इस गुमान में बैठी हुई हैं लोग, पूरों से कहती परेशान ना हो, इनको बातें करने दो, हम इसकी माँ की चक्कियाँ पीसती हैं आके। आए 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 ये पहला हमारा हासिल होगा। मलाइका अपने रूप में है, वो अपने गुमान में है। मुझे अंदर से जनाब फिजा ने कहा नबी मुझे बाहर का मंजर बता, बाहर का मंजर क्या है? मैंने बीबी से अर्ज की, मैंने कहा बीबी ज़हरा के घर में, ज़हरा के घर में, ज़हरा के घर में, ज़हरा के घर में ज़ोहरा जबी एक हसी गुलाब, शबीर नाम काम में गैरत का आफ्ताब। ज़हरा के घर में नारा भी चाहिए, नारा भी चाहिए, नारा बिल्कुल रियायत देनी चाहिए। जब 100% दिल चाहे तो फिर नारा बदला, नारे बड़े ले लिए। ज़हरा के घर में ज़ोहरा जबी, हमने किसी को नहीं सुना। ज़हरा के घर में ज़ोहरा जबी एक हसीन गुलाब, शबीर नाम काम में गैरत का आफ्ताब, जिसकी जबी के आब में हीरों की आब आब। और याद सलाम है यार, जिन्होंने बोला दादी उनको मेरा सलाम है, जिन्होंने दादी जिनकी जिसकी जबी के आब में हीरों की आब आब, बेटा अली का और मोहम्मद का इंतखाब। कभी तो बोलोगे औसाफ अंबिया की ये सबसे बड़ी किताब, देखे जो इसका हुस्न ये यूसुफ में कब है ना। जैसे बंदा बकुआ बयान करता है वो मैं कर रहा हूँ। ज़हरा के घर में ज़ोहरा जबी एक हसीन गुलाब, शबीर नाम काम में गैरत का आफ्ताब, जिसकी जबी की आग में हीरों की आग आग, बेटा अली का और मोहम्मद का इंतखाब। औसाफ़े अंबिया की ये सबसे बड़ी
किताब, देखे जो इसका हुस्न ये यूसुफ में कब है ताब। ये है सवाले कुफ्र का बस आखिरी जवाब, इससे करेंगे कुफ्र जहालत का सत्ते पाप। राज़े अज़ल के सर से जो सर का हसी हिजाब, काबिल थी दीद के दरे ज़हरा की आबो ताब। ऊपरे ज़मीन पे अर्श के बासी पे सवाब, झगड़ा चला के देखेंगे हम इब्ने बूतराब। नबियों को जिद के इसका उठाएंगे हम नकाब, पूरे बिगड़ के बोलेंगे मुमकिन नहीं बच्चे भी बड़े शौक से कहानी सुन रहे हैं। ज़हरा के घर में ज़ोहरा जबी खसी गुलाब, शबीर नाम काम में गैर का आफताब, जिसकी जबी के आप में हीरो की आप बेटा अली का और मोहम्मद का इंतखाब, औसाफ अंबिया की ये सबसे बड़ी किताब। देखे जो इसका हुस्न ये यूसुफ पे कब है ताब। ये है सवाल कुफ्र का बस आखिरी जवाब, इससे करेंगे कुफ्र जहालत का सत्य बाब। राज़े अज़ल के सर से जो सर का हसी हिजाब, काबिल की दीद के तेरे तारा की आबो ताब। उतरे ज़मीन पे अर्श के पास पे सवाब, झगड़ा चला के देखेंगे हम इब्ने बूतराब। नबियों को सिद्ध के इसका उठाएंगे हम नकाब, पूरे बिगड़ के बोली कि मुमकिन नहीं जनाब। ये है हिजाब इस्मत ज़हरा का आफ्ताब। जी बिस्मिल्लाह, जिंदगी हो वाह 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 वाह, जियो जियो जियो, दम दरियाल करंदर। तवज्जो है, पूरे बिगड़ के बोली, पूरे पूरे बिगड़ के बोली मुमकिन नहीं जनाब। क्यों? ये है हिजाब इस्मत ज़हरा का आफ्ताब। पूरे पूरे बिगड़ के बोली कि मुमकिन नहीं जनाब। सो हम उठाएंगी रुखे शबीर से हथौड़ा, हम उठाएंगे, सो हम उठाएंगे रुखे शबीर से नकाब। अंदर जनाबे सैयदा ने इनके झगड़े की आवाज सुनी। फिजा को करीब बुला के कहते, फिजा झगड़े ना अंबिया न मलाइक की जिद करें, ये ना समझ सकेंगे इबारत हुसैन की। जिन्होंने जुबान हुसैन किया तो बोल मेरे साथ, हुसैन की जुबान हुसैन का खाता है, हुसैन का खाता है तो बोलना। बीबी फरमाती है कि लफ्ज़ अजीब है, फरमाती है कि झगड़े ना अंबिया झगड़े